स्टार्ट करने दो रिकॉर्ड। हाँ स्टार्ट करो। तो ये अबू जहल वाले से स्टार्ट करते हैं। तो अबू जहल को पता चलता है कि मुतैब इब्न अदी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये सुन के थोड़ा वो गुस्सा आ जाता है और अल मुतैब इब्न अदी से कहता है कि तू मतलब ऐसा क्यों कर रहा है। तो मुतैब बोलते हैं कि रिलैक्स रहो, हम खाली प्रोटेक्शन दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर सुन के थोड़ा अबू जहल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और फिर जब बैतुल बद्र के बाद कंक्लूजन में लास्ट में जो मुतीब इब्न अदी का जो बेटा है वो जब कहता है कि ये जो लोग हैं जिनको आपने मतलब कैप्चर किया है बैटल बद्र के बाद, उनको छोड़ दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मीटिंग वसल्लम चल रही बोलते है। हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि अगर मुतीब इब्न बंद। अदी जिंदा होता तो इन सड़े गले लोगों को हम छोड़ देते। अब यहाँ पे हदीस तो छोटी सी है लेकिन इसमें कई सारी चीजें कई सारा लेसन है जो कि हम लोग सीख सकते हैं। अब जैसे कि जो अल्लाह ताला की नज़र में जो काफी नजर है वो सड़े गले लोग की तरह है, बिल्कुल वर्स्ट क्रीचर है। और उसके साथ साथ अगर कोई इंसान आपके साथ एहसान कर रहा है, कुछ भलाई का काम कर रहा है, तो हमें भी उसका मतलब बदला अच्छाई के साथ ही देना चाहिए। और जो मुतीब ने अदी किया वो एक तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एहसान ही किया। तो ये चीज आपको याद थी इतने टाइम के बाद भी, ये यहाँ पे मतलब लेसन है। तो मेरा अब यही तक था। और मेरी क्लास है तो हम मीटिंग भी लीव कर दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है काशिफ स्टार्ट करो। एक मिनट रुक जाओ। कौन सा पेज नंबर है? ये जो 194। 196 से 198 तक। 196 196 तो हमने भी बोल दिया ना। नहीं बोला यार, ये अच्छा स्टार्ट सॉरी, नई टॉपिक 190। स्टार्ट। ओ तुम अब उस पीडीएफ सॉरी को क्यों सॉरी। देखते हो? तुम उसमें देखा करो ना, बुक। हाँ 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 हाँ, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस्लाम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द अरब ट्राइब्स एंड द इंडिविजुअल। ठीक है, तो दुल्क़दा का, आई थिंक इन दुल्क़दा का जो महीना चल रहा था, 10th ईयर ऑफ द प्रॉफिटहुड, जुलाई 619, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का की तरफ वापस है और अपनी एक्टिविटीज को रिज्यूम कर लिया। ये टाइम था पिलग्रिमेज का, लोग हज के लिए जो है मक्का की तरफ आते थे। तो जब लोग हज के लिए आते थे वहां पे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों को इस्लाम की दावत देते थे कि इस्लाम को कबूल कर लो। अजूरी की अथॉरिटी पे है कि ट्राइब्स जो इस्लाम इंट्रोड्यूस टूअर, किन किन ट्राइब्स को मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे इस्लाम को इंट्रोड्यूस कराया गया, यहाँ पे उन लोगों का नाम लिखा है। हाउएवर दे रिमेन्ड परसिस्टेंट, नन ऑफ देम रिस्पोंडेड पॉजिटिवली। मतलब यहाँ इतनी सारी ट्राइब्स का नाम लिखा हुआ है लेकिन उसमें से सिर्फ मतलब कोई भी जो है वो उसने कबूल नहीं किया। वो सब अपने अपने ही जो भी रिलीजन उन लोगों ने अपने मन से क्रिएट करके रखा हुआ था उसको फॉलो कर रहे थे। Islam was not introduced to them in one single year, but rather repeatedly from the fourth year until the last season of pilgrimage before the migration of Medina। मतलब चौथे साल से लेकर के तब तक इस्लाम की दावत लोगों को देते रहे जब तक कि मदीना के लिए माइग्रेट नहीं कर दिया। और ज्यादातर जो है हज के सीजन पे, क्योंकि हज के टाइम पे मक्का में अच्छे खासे लोग आते थे। इब्न इशाक ने क्या कहते हैं कि इस प्रेजेंटेशन की कुछ कुछ मतलब डिटेल दी हुई है और किस तरह से लोग उसको रिजेक्ट कर देते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कल्ब, जिसको बनु अब्दुल्ला भी कहते हैं, उनके पास गए और उन्हें प्रेजेंट किया इस्लाम। उन्होंने कहा कि ओ बनु अब्दुल्ला, इंडीड अल्लाह मेड योर फादर्स नेम अ good name a good one, yet they would not accept what he presented with them। ठीक है। फिर he called Banu Hanifa in their local and presented himself before them, but none of the Arabs rejected him in a more repulsive fashion than them। मतलब सबसे खराब तरीके से बनु हनीफा के लोगों ने रिजेक्ट किया। फिर आपने एड्रेस किया बनी आमिर बिन सा calling them to Allah and presenting himself before them। One of them called Bahira bin Firas said, by Allah, I can take this young man from Quraysh and consume all the Arabs with him। मतलब धमकी दे दिया सीधे सीधे कि इस इंसान को, अल्लाह के रसूल की तरफ पॉइंट करते हुए, कि इसको तो हम क्या कर सकते हैं, टेक ऑन कर सकते हैं और सारे अरब को कंज्यूम कर लेंगे इसके साथ। उसके बाद पूछा कि if we were to give you allegiance and Allah gives you victory over your opponents, will you succeed we will succeed you in rule। The prophet replied, the rule is up to Allah, he places it wherever he wills।
मतलब उन लोगों ने पूछा कि अगर हम लोगों ने एलिजेंस दे दिया और विक्ट्री मिल गई तो रूल कौन करेगा, क्या आप रूल करेंगे? तो उन्होंने, अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया कि रूल इज अप टू अल्लाह, अल्लाह जहां चाहे वहां प्लेस कर देंगे, अल्लाह की मर्जी है। मैन कमेंटेड, शुड वी स्ट्रेच आउट आवर नेक्स फॉर द अरब्स फॉर यू, देन when Allah gives you victory, would you grant rulership to other than us? We have no need for your affairs. आवाज नहीं आ रही काशिफ, पॉज दिखा रहा है तुम्हारे में। हेलो आवाज नहीं आ रही काशिफ। हेलो, आवाज नहीं है किसी की। हेलो, हाँ वही तो, काशिफ की बड़ी देर से आवाज नहीं आ रही है। मेरी आ रही है ना? हाँ आपकी तो एकदम क्लियर है। हाँ नहीं कैसे लग मुझे, मैसेज कर दो। कहाँ थे भैया? अरे हम तो पीछे से बोले जा रहे हैं कब से, फिर नहीं कोई तब का से तुम जवाब कह नहीं जा रहे हैं कि कह रहे पॉज है तो आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। है। कहाँ से कहाँ तक सुने तुम लोग? हाँ तुम्हारा हम लास्ट सुने थे यहाँ तक, तुमने बोला था कि वी हैव नो नीड फॉर योर अफेयर्स करके, फिर बनु आमिर से तुमने बोलने, यहाँ से नहीं सुनाई दिया। तो उसके बाद ये हुआ ना कि एक हम्म। बूढ़ा आदमी जो था वो कुरैश में से, उसके वो गया और उस बूढ़े आदमी को जाकर के स्टोरी सुनाता है कि कैसे अल्लाह के रसूल ने जो है लोगों को इस्लाम की दावत दी, बट लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आदमी जो अपने सर पे हाथ रख के कहता है कि ये वो जो है वो इस्माइल के डिसेंडेंट में से है, और उसने सच बोला है। किस तरीके से तुम लोगों ने उसके वर्ड्स को मिसजज कर लिया। मतलब वो हैरत में पड़ जाते कि कैसे इन लोगों को नहीं समझ में आया कि अल्लाह के रसूल सच कह रहे थे। 198 भी कवर करना है? 198 भी तुम्हारा ही है। अच्छा ठीक है। फिर अल्लाह के रसूल जो है इससे बिल्कुल भी आप डिसअपॉइंटेड नहीं हुए और अपने मिशन पे लगे रहे। आपने लोगों को जो है कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम हर पॉसिबल मौके पे जो है दीन की दावत दी। कभी फेवरेबल रिस्पांस मिलता था, कभी नहीं मिलता था। मोर ओवर लेटर इन द सेम सीजन सम ऑफ देम डिड बिलीव इन दिस प्रॉफिट इन इंटरफोल्ड ऑफ इस्लाम। बट आपके कंटिन्यूअस एफर्ट की वजह से हुआ क्या कि कुछ वक्त के बाद जो है सीजन मैंने हज के दरमियान पे भी लोग जो है वो इस्लाम में और उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। सुवैद बिन सामित, वो जो है एक याद्रिब से, मतलब मदीना से, कि एक इंटेलिजेंट पोएट थे हु हैड गॉन बट गुड जजमेंट, उनका जजमेंट अच्छा था। तो पीपल कॉल्ड हिम अल कामिल, द परफेक्ट बोलते थे, बिकॉज उनके लिनियज की वजह से, पोएट्री, नोबिलिटी, फैमिली, मतलब सब चीज बेहतरीन थी। उनके जो मक्का में स्टे था पिलग्रिमेज के टाइम का, अल्लाह के रसूल ने उन्हें दीन की तरफ दावत दी। तो उन्होंने जवाब दिया, परहैप्स व्हाट यू हैव इज सिमिलर टू व्हाट आई हैव। तो वो मतलब अल्लाह के रसूल को जवाब देता है कि शायद तुम्हारे पास जो है मेरे पास भी उससे मिलता जुलता कुछ सिमिलर। तो अल्लाह के रसूल ने क्वेश्चन किया कि क्या है तुम्हारे पास? तो उसने कहा, तो वो जो पोइट रहते हैं वो बोलते हैं लुकमान का हिकमत, लुकमान की हिकमत, लुकमान विजडम। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ठीक है बताओ, हमें कुछ पेश करो। तो ये कहता है कि विच अल्लाह's मैसेंजर रिप्लाई, नहीं सॉरी, अल्लाह's मैसेंजर सेड टू हिम, एंड व्हाट इज इट दैट यू हैव? ही सेड लुकमान's विजडम। सो ही सेड प्रेजेंट इट टू मी, सो ही डिड। टू विच, तो उसने कुछ प्रेजेंट किया। तो फिर अल्लाह के रसूल उस पर जवाब देते हैं कि दिस स्पीच इज गुड, येट व्हाट आई हैव इज बेटर देन दिस। इट इज कुरान दैट अल्लाह मोस्ट हाई रिवील्ड टू मी, इट इज गाइडेंस एंड लाइट। बेसिकली वो आदमी पोइट रहता है तो वो पोइट्री के फॉर्म में आपसे कुछ कहता है और फिर आप उसका जवाब देते कि अच्छा जो तुमने कहा, लेकिन मेरे पास इससे बहुत बेहतर है कुछ। वो कुरान है जो कि अल्लाह का वर्ल्ड है जो मुझे रिवील की गई। फिर जब वो आप कुरान मतलब उसको बताते तो वो जो है इस्लाम को
कबूल कर लेता है एक बार में. When he returned to Medina, he was killed in fighting between the Aus and Khazraj tribe prior to the Battle of Buath. He accepted Islam in 11th year of prophethood. मतलब नबूवत के 11वें साल पे जो आदमी रहते हैं इन्होंने एक्सेप्ट किया इस्लाम को और उसके बाद फिर ये फौत हो गए. इयाज बिन मुआद, he was यहाँ से हम young. अगस्त से शुरू कर रहे हैं तो अच्छा ठीक है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। आवाज मेरी सही है ना एकदम? एकदम परफेक्ट आज है, नया हेडफोन का जलवा दिख रहा है. नहीं नहीं, अरे स्पीकर पे है। अभी लिया नहीं, इंशाल्लाह लूंगा जल्दी। इयाज बिन मुआद, तो ये क्या है, यूथ थे औस ट्राइब के, और ये लोग आए थे मदीने में कुरैश से हेल्प लेने अगेंस्ट उसके जो एक और राइवल ट्राइब था जो मदीने में रह रहा था, अल खजराज. तो ये जो चीज है ये हुई है कि 11th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड के खजरज मोहम्मद सल्लल्लाहु खजरज अलैहि वसल्लम के खजरज सॉरी की बैटल ऑफ बुआस में हुआ. द ऑस वेयर फीवर इन नंबर देन खजरज. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोग से मिले और उन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मे बी जो तुम इस जिस चीज के लिए आए हो उससे बेटर, मे बी देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू देन व्हाट यू केम फॉर. जिस चीज के लिए तुम्हारा उससे बेटर शायद तुम लोग के लिए है. तो उन्होंने पूछा कि क्या वो क्या चीज है. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि आई एम अल्लाह's मैसेंजर, अल्लाह का नबी हूँ, मैसेंजर हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझको भेजा है कि वो मैं तुम लोग को सबको इनवाइट करूं कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उनके साथ किसी को शरीक मत करो. और अल्लाह ने मुझको एक बुक रिवील की है. उसके बाद उन्होंने इस्लाम के बारे में बताया, उनको बताई इयास को. तो इयास ने बोला, ओ पीपल, बाय अल्लाह दिस इज बेटर देन व्हाट यू केम फॉर. क्योंकि इयास उनको समझ आ गया था तो उन्होंने ये बोला. तो उसी पे देन अब्दुल हुजैर अनस बिन राफी, मेंबर ऑफ डेलीगेशन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुट्ठी भर के वो उठाया, डस्ट उठाया और इयास के मुंह पे फेंका और बोला कि तुम हम लोग से दूर हो जाओ. उसके बाद उनके जो पीपल थे वो लोग मदीने को छोड़ के चले गए क्योंकि वो लोग वहां पे इस्टेब्लिश जो था अलायंस कुरैश के साथ वो नहीं कर पाए. शॉर्टली आफ्टर हिज अराइवल इन मदीना द बॉय ब्रीथ हिज लास्ट acclaiming Allah's name and celebrating his glory. और अब आता है अबू ज़र अल-गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु. इनके बारे में कौन ही नहीं जानता है, जिनको ये मिला कि अबू ज़र अकेला आया था, अकेला जाएगा और उठाया भी अकेला ही जाएगा. तो अबू ज़र यथरिब के रहने वाले थे. तो जब अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास बात पहुंची कि शुएब बिन सामित और इयास रजी अल्लाह ताला अच्छा, अन्हु इन्होंने यथरिब जो जगह है, कौन जगह है ये यथरिब? यथरिब मदीना, हाँ, मदीना का दूसरा यथरिब. नाम यथरिब. हाँ, मदीना का दूसरा नाम यथरिब. तो जब इनको ये सब बात पता चली तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्या है. तो ये अल बुखारी ने रिकॉर्ड किया है कि, और वो खुद इब्न अब्बास ने बोला कि दैट अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु सेड कि ये ग़िफ़ार क्लैन के मैं ट्राइब का जो था उसके ये थे. ठीक है. तो जब इन्होंने सुना कि कोई एक मक्का का आदमी है जो क्लेम कर रहा है कि मैं प्रॉफिट हूँ, तो उन्होंने अपने भाई को भेजा कि जाओ पता लगाओ कि क्या ये है कौन ये आदमी जो बोल रहा है कि मैं प्रॉफिट हूँ. तो उनके भाई गए और मतलब भाई गए मदीना, और सॉरी उसके बाद वापस आए. उसके बाद उन्होंने भाई से बोला कि तुमने क्या न्यूज़ लेके आए, मेरे पास क्या बात लेके आई. तो उनके भाई ने बोला कि अल्लाह की कसम, मैंने एक आदमी को देखा है जो गुड को एंजॉय करता है और इविल जो है, जो बुरा काम है उसको फॉरबिडिंग, एंजॉयिंग व्हाट इज गुड एंड फॉरबिडिंग व्हाट इज इविल. तो उन्होंने बोला कि ये जो तुम्हारा आंसर है ये मुझको सेटिस्फाई नहीं कर सका है, तो इसीलिए अब मैं खुद जा रहा हूँ. तो वो खुद मक्का की तरफ निकल गए और न तो जानते थे ये, नाइदर डिड आई नो हिम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो जानते थे, नॉट डिड आई लाइक टू आस्क एनीवन अबाउट हिम. तो वो जमजम का पानी पीते गए
स्टेइंग और मस्जिद में ही थे, तब अली रजी अल्लाह ताला वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा तो बोला कि अच्छा तुम बाहर के लगते हो, यहाँ के लगते नहीं हो। तो उन्होंने बोला हाँ मैं बाहर का ही हूँ। तो he proceeded to his house and I accompanied him. Neither did he ask me anything nor did I tell him anything. कुछ बात दोनों लोगों ने नहीं की, बस हो गए आ गए। और अगले दिन वो फिर से जाके मस्जिद में बैठे हुए थे। I went to mosque to ask about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but no one told me anything about him. फिर अर्ली रिटर्न गुजर रहे थे, फिर उन्होंने देखा तो उनका hasn't that man recognized his dwelling place yet? तो उन्होंने बोला नहीं। तो उसी पे बोला कि अर्ली रिटर्न बोला कि चलो मेरे साथ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा किस काम के लिए आए हो यहाँ पे? What has brought you into this town? तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बोला कि अगर मैं तुमको एक सीक्रेट है, मैं तुमको बता रहा हूँ। अगर तुम इसको सीक्रेट रखोगे, मतलब अगर तुम इस बात को सीक्रेट रखोगे जो तुमको बताने वाला, तो मैं बताऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं सीक्रेट रखूंगा। तो उन्होंने वही बताया कि मैंने सुना है कि ये कोई आदमी है जो खुद को क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि मैं प्रॉफिट हूँ। तो मैंने अपने भाई को भेजा था, तो मेरा भाई आया है, पर उसने मुझको ऐसा आंसर दिया है कि वो आंसर मुझको सेटिस्फाई नहीं कर पाया है, तो मैं उससे पर्सनली मिलने के लिए आया हूँ। तो अली रजी अल्लाह ताला ने बोला अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से कि तुम अपने मतलब जिस चीज के लिए तुम आए थे, तुम वहां तक पहुंच गए हो। चलो मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। तुम, मैं जिधर भी जाऊंगा तुम बस मेरे पीछे आ जाना, ठीक है? और उसके बाद इफ आई शुड सी समवन हु मे कॉज यू ट्रबल, आई विल स्टैंड नियर अ वॉल प्रिटेंडिंग टू मेंड माय शूज एज अ वार्निंग। तो तुम क्या करोगे? तुम वहां से हट चले जाना। तो अली ताला अन्हु जाते हैं एक जगह, अंदर जाते, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाते हैं उनको। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस्लाम का प्रिंसिपल्स बताते हैं और वो एकदम फौरन ही इस्लाम कबूल कर लेते हैं। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बोलते हैं कि ओ अबू ज़र, जो तुम ये जो मुसलमान हो गए हो, तो इसको तुम वो करना, क्या बोलते हैं, हेलो, इसको तुम वो मत करना। आवाज नहीं आ रही मुदस्सिर? हेलो मुदस्सिर, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है। किधर तक सुने थे भाई? यहाँ तक तुम्हें सुनाना था कीप योर कन्वर्सेशन सीक्रेट, ये लाइन एक पे। सेकंड, कहाँ तक? ये अबू ज़र कीप योर कन्वर्जन अ सीक्रेट एंड रिटर्न टू योर टाउन। ये सुन लिए थे कि अबू बकर गफारी जो वो हो गए थे नहीं, ये बस इतना ही सुना हमने, इसके आगे नहीं ना? सुना। कहाँ तक सुने थे? ये ना अबू ज़र कीप योर कन्वर्जन अ सीक्रेट एंड रिटर्न टू हाँ योर हाँ हाँ टाउन। हाँ हाँ। पर अबू गफारी तो बोले कि नहीं, मैं सबको बताऊंगा। तो वो चले गए और बोलने लगे कि ए पीपल ऑफ कुरैश, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है और मैं टेस्टिफाई करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके स्लेव है और मैसेंजर है। तो उस जब पता चला तो कुरैश के लोगों ने उनको बहुत मारा। तो अल अब्बास ने जब देखा ये चीज, तो उनके ऊपर वो कर दिया प्रोटेक्ट करने के लिए, और बोला कि वो टू यू who want to kill this man from a tribe of Ghaffar, although you trade your communication through the territory of Ghaffar। तो सब चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग में यही उन्होंने किया। जब उन्होंने बोला तो फिर वापस से बोला गेट द साबी, मुसलमान को लोग साबी बोलते थे। तो वापस से यही हुआ कि उनको प्रोटेक्शन बोला, और वही बोला कि कि ये गफ्फार ट्राइब का है और तुम लोग क्या। और ऐसा था ना, गफ्फार ट्राइब से लोग बहुत डरते थे, तो जब वो ऐसी बात बोलते थे तो वो लोग चुपचाप चले जाते ग़िफ़ार थे। बोलना, ग़फ़ार अल्लाह का गफ्फार नाम ट्राइब से। है। ग़िफ़ार, हाँ। तो यहीं तक था मेरा।
चलो जज़ाकुमुल्लाह खैर, इंशाल्लाह आज यहीं तक रखते हैं, आदि है नहीं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक से पेज नंबर 201 से स्टार्ट करेंगे। बारकल्लाह फ़ीकुम। इंशाल्लाह स्टॉप करते हैं इसको।